राधे राधे भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट जरूर करेंगे और राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे रामा जरूर लिखेंगे, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो उस कमेंट को जब कोई पढ़ता है तो उससे उसके मन में भी वो नाम जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा जय श्री राम, तो जय श्री राम उसने रीड किया। आपने लिखा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा उसके मन तक पहुंचा। आपके एक लिखने से अगर 10 लोगों ने भी उस कमेंट को रीड किया तो आप सोच सकते हैं कितने लोगों तक आपने वो नाम पहुंचा दिया। मेरी नहीं, भगवान की जो भी वीडियो देखें उसमें कमेंट जरूर करके जाया करें। आशा करता हूं कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं एक जो मुद्दा है इस्कॉन से जुड़ा हुआ, जो कि वर्ल्ड लेवल पर एक इशू बना हुआ है। आपको बता दूं, इस्कॉन सिर्फ एक देश में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में बन गया है। मैं तो कहूंगा कि विश्व के साथ साथ ब्रह्मांड भी इसका डिवोटी होता जा रहा है। जैसा कि इस्कॉन की फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बताई है, यह है, आप लोगों को इस चीजों को समझना पड़ेगा कि इसकी फुल फॉर्म में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप इतना समझ सकते हैं कि कृष्णा का कॉन्शियस मतलब कृष्णा सबके मन में पहुंचाने की बात ये करता है। लेकिन इसी को लेकर बहुत डराने वाली खबर सामने आई है। हाल ही में बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ तनावपूर्ण घटनाएं सामने आ रही हैं। इस्कॉन का जो करता धरता है, उन्हें इवन गिरफ्तार भी किया जा रहा है। करता धरता इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कि वह लोग सिर्फ कर्म करने में विश्वास करते हैं और उस कर्म में सिर्फ कृष्ण को जोड़ देते हैं। इसे हम दूसरी भाषा में इस्कॉन के सदस्य भी कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्कॉन जो है वह एक धार्मिक संगठन है जो हिंदू शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित है। इस्कॉन ने दुनिया भर में मंदिरों का निर्माण किया। इसके कई 100 केंद्र हैं। हाल ही में बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ तनावपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। इस्कॉन का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखिए नाम कितना अच्छा है कि इस्कॉन कृष्णा की कॉन्शियसनेस पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। यह एक हिंदू धार्मिक संगठन है जो हिंदू शिक्षाओं को फैलाने का पूरे विश्व में काम कर रहा है। इस्कॉन ने दुनिया भर में अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया है। इसके कई 100 केंद्र हैं। हर देश में आपको ये मिल जाएगा। इस्कॉन का मंदिर बांग्लादेश में है, लेकिन संगठन पर वहां हमला हो रहा है, इस्कॉन पर वहां हमला हो रहा है। हमला पिछले महीने के लास्ट सोमवार को शुरू हुआ था। 24-25 अक्टूबर की बात है ये। एक बांग्लादेशी मीडिया के आउटलेट ने सबसे पहले क्या लिख दिया, एक अखबार में एक आर्टिकल में इस्कॉन पर कटाक्ष करते हुए लिख दिया, और रिपोर्टर का नाम भी मैं आपको यहां बताता चलूं। उनका नाम है महमूद उर रहमान। ये रिपोर्टर हैं। इन्होंने लिख दिया कि इस्कॉन पर बैन लगाना चाहिए क्योंकि इस्कॉन एक उग्रवादी संगठन है और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट है। इतना बड़ा इल्जाम एक धार्मिक संस्था पर उन्होंने लगाया। लेकिन यह केवल पहला हमला था, यानी सिर्फ उन्होंने एक आर्टिकल लगाकर छाप दिया अखबार में और वो चला गया। लेकिन 2 दिन बाद, करेक्ट 2 दिन बाद, इस्कॉन के सदस्यों को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह गिरफ्तार क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको पूरा बताता हूं। 25 अक्टूबर को चिटोन शहर में एक रैली हुई थी। वहां हिंदू लोग समान अधिकारों, यानी वहां पे वो कम संख्या में है, अल्पसंख्यक में कहलाते हैं हिंदू लोग, तो उन्होंने समान अधिकारों और समाप्ति के, मतलब जितना भी एक बंदे को ज्यादा अधिकार दे रखा है उसकी समाप्ति को लेकर सड़कों पर मांग की थी। रैली के बाद एक तस्वीर चल गई। अब रैली में है, लोग हैं बहुत ज्यादा। इसमें एक तस्वीर सामने आई, जो तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। यह तस्वीर जो सामने आई उसमें बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर एक और झंडा फहराया हुआ है, यानी उसकी हाइट से ऊपर। अब बांग्लादेश में अगर किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर फहराया जाता है तो इसे देशद्रोह माना जाता है। इसलिए उससे विवाद पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि इस्कॉन वालों ने क्या किया है, इसके ऊपर झंडा फहरा दिया, यानी ये देशद्रोह का मामला इस्कॉन पर बनता है। बांग्लादेश की राष्ट्रवादी जो पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, यह बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टियों में से एक है। ये वो पार्टी है जिसने पहले की जो वहां से प्रधानमंत्री, आपको पता है शेख हसीना जो छोड़ के चली गई है देश, उनका विरोध इसी पार्टी ने किया था। ये अपनी एक ना इलेक्शंस में जैसे जगह बनाने के लिए वहां पर इसी तरह के कृत्य करती है, धर्म के नाम पर ये सब शोर मचाती है। ये जो बीएनपी पार्टी है बांग्लादेश में चुनाव जीतने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए काफी समय से ऐसी कोशिशें करती रहती है। उन्हें सिर्फ वोट लेने से मतलब है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए जो एक बीएनपी का सदस्य गया और उसने जाकर हिंदू इस्कॉन सदस्यों के खिलाफ राजद्रोह का मामला रजिस्टर करा दिया। वो जो झंडे की वजह से उसने रजिस्टर करा दिया। जहां तक जो राजनेता हैं ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो झंडा ऊपर फहरा दिया है, वो जो झंडा है
वो इस्कॉन का था। और इसके अंदर जो पार्टी एक और है वो सामने आई, उसने कहा जो चटगांव में ये जहां पर ये हुआ, इस्लामी संगठन हिफाजते इस्लाम ने इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग कर दी कि इसे तो भाई आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। इसे ये जो है हिंदू में कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को, इनका उद्देश्य है किसी भी तरह, मतलब इन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया बोलते हुए कि इस्कॉन का उद्देश्य केवल अपने गुप्त एजेंडे को लागू करना है। इस बयान के बाद बांग्लादेश में क्या होगा, धार्मिक जो अल्पसंख्यक है वो एकदम डर के मामले में आ गए, लोगों हमला, उनके खिलाफ हमला होने लगा। जो मेजर हैं, जो ज्यादा संख्या में हैं, उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हमला करने की कोशिश की और इस तरह के मतलब वहां पर लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन अब इसका उल्टा इस्कॉन समर्थकों का पर ही आरोप लगाया। इस सब चीजों का आरोप भी उन्होंने क्या किया, इस्कॉन समर्थकों पर लगाया। उन्होंने कहा प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय मुसलमानों पर इस्कॉन के जो सदस्य हैं उन्होंने हमला किया है, जिसमें कह रहा है कि पुलिस और सेना को उन्होंने घायल कर दिया। किसने? इस्कॉन वालों ने, जो कि ना लहसन खाते, ना प्याज खाते, ना किसी को मारने में विश्वास करते। मतलब वो तो आप समझ सकते हैं, इस्कॉन को जो जानते हैं, इस्कॉन में जो गए हैं, हरे राम हरे कृष्णा जपना उनका काम है। इससे ज्यादा उन्हें राजनीति से भी वो ज्यादातर दूर ही रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस्कॉन के खिलाफ आरोपों को झूठा और सांप्रदायिक बता दिया है। यानी अब जो पूरी दुनिया से जो आवाज उठी है, इवन एक प्रसिद्ध लेखिका है तस्लीमा नसरीन, मतलब वो भी इस्लामी की है, लेकिन उन्होंने कहा इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि ये जितना कुछ चल रहा है ये अल्पसंख्यकों पर धार्मिक अत्याचार शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस्कॉन जैसे शांतिपूर्ण संगठन को आतंकवादी कहना अनुचित है। ये वो लेखिका कह रही है जो खुद उस धर्म से बिलोंग करती है। इस्कॉन का कहना है, अब इस्कॉन का भी अब सामने आई बात, इस्कॉन का कहना है कि उसके पास अपना कोई ध्वज ही नहीं है, अपना कोई झंडा उनका है ही नहीं। तो राजनीतिक अवसरवादिता के लिए, सिर्फ इलेक्शंस में जीतने के लिए, इसे मुद्दा बनाने के लिए इनके खिलाफ राजद्रोह का मामला लगाया गया है। इस्कॉन ने ये बात कही है। उनमें से दो व्यक्ति जो इस्कॉन के हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। एक है डिवीजन के जो, यानी इस्कॉन डिवीजन के आयोजन सचिव जो हैं, और एक हिंदू जागरण मंच के एक कोऑर्डिनेटर हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, राजद्रोह के मतलब राजद्रोह के मुकदमे में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। राजद्रोह का मामला बांग्लादेशी राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी के एक सदस्य ने किया है। साफ पता चल रहा है कि अगर एक पार्टी जाकर ऐसा कर रही है तो कैसा इसका हो सकता है। लेकिन इस पर इस्कॉन ने माफी की मांग की है। इस्कॉन ने कहा है अब आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी दुनिया के सामने, और इस मामले को हम इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे। लेकिन अभी भी हम ये मान रहे हैं कि बांग्लादेश की पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही है। उन्होंने आरोपियों लोगों को गिरफ्तार करना बिना बात पे शुरू कर दिया, किसी एक दो लोगों के कहने पर। इस पर एक पिछले, अगर हम देखें ना, पिछले 20 दिन के अंदर बहुत ज्यादा गंभीर हालत बांग्लादेश में रही है। और जब ये मामला जब शुरू हुआ है तो 30,000 हिंदुओं ने भी इसका विरोध प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया था, और वो भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कदम उठाया जाए। और सबसे ज्यादा उम्मीद जो अभी ने हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि पीछे भी जो ये इस देश के जो लोग हैं वो ज्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं अमेरिका पर। मैं आपको क्लियर करूं, हमारे आस पड़ोस के पड़ोसी देश ज्यादातर जो हैं वो अमेरिका पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब जो ट्रंप की सरकार आई है उनसे इनको बहुत उम्मीद है। इस्कॉन की जो अब सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की ओर उम्मीद दिखाई जा रही है, क्योंकि वह समय समय पर इन्हें कंट्रोल में करते रहे हैं। और बांग्लादेश के हिंदू संगठन तब से दबाव में है जब प्रधानमंत्री शेख हसीना हटी थी, तभी से यह स्थिति खराब हो रखी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी बांग्लादेश सरकार जो अभी है,
मुंह बोली सरकार कहूंगा, अपने मुंह से बोली हुई सरकार जो है उसके धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपील की गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं, आप जब कमेंट करेंगे उस कमेंट को कोई रीड करेगा तो वो नॉलेज आगे तक हमेशा बढ़ती रहेगी। आप रहेंगे, हम रहेंगे, कब तक जिएंगे नहीं पता, लेकिन वो नाम, वो आपकी जो सोच है धर्म को लेकर, वो यहां पर लिखी रहेगी। मेरा ये मानना है कि डिजिटल मीडिया काफी लंबे समय तक रहेगा। तो अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं इस बारे में, इस्कॉन के बारे में हम सभी जानते हैं, तो आप लिखिए। और अगर आप कुछ नहीं सोच पा रहे हैं कि मुझे क्या लिखना है और आपको ये खबर अच्छी लगी है, तो आप हरे रामा हरे कृष्णा जय श्री राधे 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 कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब आप लिखेंगे कोई पढ़ेगा तो उसके मन में भी प्रभु का नाम जाएगा। जय माता दी, जय श्री राम।